अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज इस व्लॉग में आपके साथ अपनी एक रेनी डे की जो बहुत बिज़ी सी रूटीन थी वही शेयर करने जा रही हूँ। घर से जब हम निकले हैं तो बारिश के आसार भी थे और वेदर चेक करके ही निकला जाता है यहाँ पे, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस वक़्त में कैसी सिचुएशन हो। तो बारिश एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमें इसी टाइम पे जाना था क्योंकि मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी, उनका अल्ट्रासाउंड था। तो बस फिर हम जब घर से निकले हैं तो बारिश स्टार्ट नहीं थी, लेकिन बस वॉक करते जैसे-जैसे हम मॉल की तरफ जा रहे थे तो बारिश जो है वो अच्छी खासी हो रही थी। और सबसे पहले तो हम फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ गए। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत का हमें वैसे एहसास नहीं होता जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, फिट-फाट होते हैं। जब कहीं बीमारी आ जाती है ना थोड़ी बहुत, तो फिर इंसान को इसकी कदर-ओ-कीमत का पता चलता है। और बस यही था, कुछ थोड़ा-सा प्रॉब्लम था और ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वैसे भी हम साल के बाद हमारा जो रूटीन का ब्लड वर्क भी हो जाता है और रूटीन के हम बेसिक जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे करवा लेते हैं। और मेरा ख़्याल है कि आज जिस दौर में हम रहते हैं, जो हम लोगों का लाइफ़स्टाइल है और जिस तरह की खाने-पीने का हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जितनी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जंक फूड है। बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड हम यूज़ करते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़रूरी हो गया है इस वक़्त में कि हम अपने घर वालों की सेहत की फ़िक्र ज़रूर करें। एक और बात मैं बताऊँ, बैक होम में एक रिसेंटली हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके बेटे के साथ जो है ना वो 1 दिन पहले ही वो सारी सिचुएशन क्या पता चली है। 40 इयर्स उसकी एज है, अभी छोटे-छोटे उसके बच्चे हैं और ऑल ऑफ अ सडन वो डायग्नोज़ क्या हुआ है कि दोनों ही किडनीज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी हैं। ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो है ना, ये कुछ कंप्लेंट कुछ अरसे से थी उनको, लेकिन अभी जो सारे जैसे देख के कि ये इतनी तबीयत गई खराब हो रही है, फिर जब फर्दर सारी इन्वेस्टिगेट की गई है तो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें अब ये चीज़ निकली। तो अपने कुछ बेसिक टेस्ट जो है ना वो हमें ज़रूर करवा लेने चाहिए। बच्चे बीमार हों, हम माँ-बाप होने की हैसियत से तब भी उसका असर लेते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हैं, बहन-भाई हैं, कोई भी बीमार होता है तो उनकी बीमारी भी हम पे असर-अंदाज़ होती है, हम परेशान होते हैं, हमें उनकी फ़िक्र होती है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं, उसमें से एक जनरल ब्लड का टेस्ट जो है सीबीसी जिसको बोला जाता है। फिर अभी जितनी डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो गई है, पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक हर तीसरा बंदा जो है ना वो डायबिटिक है। अब आप बताएँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, लाइफ़स्टाइल और हमारा खाने-पीने की का जो चीज़ें हैं ना, वो सेहत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट ज़रूर अपने घर वालों के 1 साल के बाद रिपीट ज़रूर करने चाहिए, बच्चों के भी और अपने भी। तो उनमें जो हमारा लीवर फंक्शन है उसके लिए एलएफटी होता है, या फिर रीनल फंक्शन जिसको हम किडनी का कहते हैं वो आरएफटी होता है। तो ये कुछ आरएफटी और एलएफटी फिर सीबीसी और अपनी जो कोलेस्ट्रॉल और जो हमारा जो होता है ना ब्लड ग्लूकोज़ जो है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ के लिए जो, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको ज़रूर करवा के रखें। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ये बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल और इन सब बीमारियों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो हमारा माइक्रोवेव का यूज़ भी है। तो मैं अक्सर इस बारे में कहती हूँ, जो हम नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये सब चीज़ें अगर छोड़ेंगे ना, तो फिर हम यकीनन अपनी सेहत को कुछ मतलब बेहतर रख रख सकते हैं। तो यहाँ पे बस फिर वो बेटी का ब्लड सैंपल भी देना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी जब उनकी रिपोर्ट्स आ गई तो वो सब ठीक था। और उसके बाद फिर कुछ मुझे हलाल मीट जाना था और रूटीन की हमारी जो ग्रोसरीज़ थी उसके लिए फूड बेसिक्स में मैं गई। फूड बेसिक्स में अभी जैसे हैलोवीन आ रही है तो लोगों को वो कैंडीज़ वग़ैरह हैं, ट्रीट्स होती हैं, उसके लिए बड़े-बड़े बॉक्सेस हैं। फ्रूट्स यहाँ पे फूड बेसिक्स में अभी बहुत अच्छे आए हुए थे, अच्छी प्राइस में। जो रास्पबेरी हैं और ब्लैकबेरीज़ हैं और क्लेमेंटाइन्स हैं और कीवी, ये सब जो है ना वो बड़ी अच्छी प्राइस में थे। और हमें इस वीक में डम्पलिंग्स बनाने थे, मैं उसके रैप्स जो है ना वो ढूँढ रही थी और वो मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर मिल गया फाइनली।
बस ये हमारी जो कुछ रूटीन की ग्रोसरी है, ये तो यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है हम लोगों की। अ, और इसमें वही बात होती है ना कि हमें ये बस होता है कि एक ही दफ़ा जाएँ और पूरे वीक की ग्रोसरी के लिए हम जो भी लेना है उसको लेके आ जाएँ, क्योंकि बार-बार जाने वाला काम वो मुमकिन नहीं होता। और वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि इंसान बार-बार जाए, तो वो एक ही दफ़ा पूरी लिस्ट बनती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वीकली ग्रोसरी अपनी जो है ना वो लेनी होती है। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त, लेकिन ऐसा था कि मुझे आज बनानी थी नहारी। मैंने घर में वो जो शान मसाला होता है, उसके साथ ही प्याज़ अच्छे से फ्राई किए, उसके अंदर मैंने वो मिर्च डाला और लहसुन अदरक की पेस्ट, और साथ ही मैंने निहारी मसाला जो है पैकेट वाला वो मैंने डाला, उसकी अच्छे से भुनाई की और फिर योगर्ट डाला, फिर अच्छे से उसको भूना और फिर पानी डाल के उसको मैंने ना गलने के लिए छोड़ दिया था। इतना काम मैं कर रही थी, क्योंकि ग्रोसरीज़ के लिए जब जाना होता है तो उस दिन मैं कोई लंबे वाला काम नहीं करती हूँ। ख़ैर ग्रोसरी से वापस आते हुए फिर मुझे नान भी लेके जाने थे निहारी के साथ खाने के लिए। तो वापसी पे हमने सोचा कि क्यों ना हम पार्क के अंदर से वॉक करते हुए चलते हैं। तो वो अभी तो ग्रीनरी है, अभी तो अच्छा ही लग रहा है हर तरफ, और फिर आगे से नान पकड़े हैं और नान लेके फिर घर जब तक पहुँचे हैं तो मुझे, क्योंकि बारिश हो रही थी जैसे, तो मुझे बाहर से आके, हालाँकि बिज़ी था, अब आप खुद ही देखिए, हम पहले अल्ट्रासाउंड के लिए गए, फिर मैं लैब गई हूँ बेटी को लेके, फिर हमने मीट भी लिया, फिर फूड बेसिक्स से ग्रोसरी की है, फिर पार्क से थोड़ी-सी वॉक करके फिर नान भी लिए। जब तक घर पहुँची मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था पकौड़े बनाने के लिए। फिर मैंने जल्दी से हिम्मत की कि वो मेरी निहारी तो मेरी तकरीबन तैयार ही होने वाली थी। फिर मैंने झटपट ना जल्दी से चीज़ें काटी, पालक तो मैं काट के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो आलू प्याज़ जल्दी से काटे और सारे वो पकौड़ों के मसाले डाले और जल्दी से फिर हमने पहले पकौड़े बनाए। ये बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन कभी-कभार ऐसे दिल करता है तो फिर सोचते हैं कि अच्छा कर ही लें। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, और मैं हमेशा इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस दिन मुझे लगता है ना आज मेरी रूटीन थोड़ी-सी हेक्टिक है, तो शाम तक सारे काम जब मेरे रूटीन के मुताबिक हो जाते हैं ना, तो बार-बार मेरी ज़ुबान से ये कलमात निकल रहे होते हैं कि अल्लाह पाक आपका आपका शुक्र है, वरना मुझे नहीं लग रहा था ये मेरे सारे काम हो जाएँगे जैसे मैं प्लान कर रही थी। तो वो खाना भी टाइम पे बन गया और सारे काम हो गए। हाँ, एक काम मैंने किया था कि ग्रोसरीज़ जब लेके आते हैं ना, तो पूरी मेरी आदत है मैं उसको प्रॉपर तभी अच्छे से समेट लेती हूँ। लेकिन आज मैं थकी हुई थी, अगर पकौड़े ना बनाती तो ग्रोसरी प्रॉपर समेट लेती। तो आज बस मैंने ना जल्दी से उठा के, जिसको कहते हैं ना कि जहाँ पे चीज़ आई मैंने सिर्फ़ फ्रिज में हर चीज़ जो है ना वो डाल दी थी कि नेक्स्ट डे इसको सेट कर लूँगी। और फिर बस निहारी बन गई और शाम में खाना वगैरह हो गया, और शाम में फिर बेटी को का दिल किया तो उन्होंने फिर ब्राउनीज़ बनाई थी, और ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आप यकीन कीजिएगा, जो मैं ब्राउनीज़ बनाती हूँ ना, ये उनकी ब्राउनी जो है वो मेरे वाले से भी अच्छी बनी थी। और जब मैंने उनके फाइनली देखा ना ब्राउनी को, तो मैं उनको कह रही थी कि रेसिपी की मैं वीडियो ही बना लेती, ये इतनी अच्छी बनी है। लेकिन वो वीडियो जो रेसिपी की थी वो तो मैंने ही शूट की हुई थी। बहरहाल वो मैं आपको आगे ब्राउनीज़ भी दिखा देती हूँ, और ये बड़े मज़े की नहारी भी हमारी बन गई थी। और इस तरीके से हमारा एक जो रेनी डे था, बहुत बिज़ी, ये सारा ऐसे गुज़रा। अब इस सारे में हमारी ज़ाहिर-सी बात है साथ-साथ नमाज़ भी चल रही होती है। तो ये तो रूटीन के काम होते हैं ना, इन सब के साथ जब नमाज़ का वक़्त हो जाए उसकी फ़िक्र सबसे पहले करनी है। तो बहुत अल्लाह पाक का एहसान है, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ये हिम्मत दे रहे हैं कि हम अपने इन सारे कामों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेहत के साथ चलते-फिरते बगैर किसी की हेल्प के सारे काम भाग-दौड़ के कर रहे हैं। और यही दुआ है हम सब की, मेरी अपने लिए और आप सबके लिए भी, कि अल्लाह पाक हमें ऐसे ही हिम्मत दे के रखें और हम अपने काम सारे जो है ना वो इसी तरीके से करते रहें। अगरचे जैसे-जैसे अब हम बुढ़ापे की तरफ जाएँगे, हम पहले की निस्बत डाउन होना शुरू हो जाएँगे, लेकिन स्टिल अगर हम अपना ख़्याल रखें और मेंटली, फिज़िकली खुद को फिट रखें, लाइफ़स्टाइल में थोड़ी चेंजेज़ लेके आएँ ना, तो इंशाल्लाह हम भरपूर बुढ़ापा भी गुज़ार सकते हैं। चलें जी, मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है, और ये देखें ब्राउनी क्या ही ज़बरदस्त बनी है। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।